हेलो। आज हम लोग देखेंगे कि पिप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। पिप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं या फिर ये जो है कि प्रॉफिट जो होता है ना वो कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, या फिर जो अपना मूव आया, एक मान लो आप किसी लेवल से सेल करते हो, अगर कोई लेवल है सेलिंग का या फिर बाइंग का, मान लो सेलिंग का लेवल है, यहाँ से आप सेल करते हो तो यहाँ से धीरे धीरे जब नीचे आता है मार्केट तो कितने का प्रॉफिट हुआ या फिर कितने का एसएल मीन्स स्टॉप लॉस लगा या टीपी कितने का लगा, कितने लॉट साइज से होता है, ये सब देखेंगे। लॉट साइज का नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें देखेंगे। इसमें अभी बस पिप्स के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना, पिप्स के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं कि पिप्स क्या होता है। तो अगर पिप्स के बारे में अगर सिंपल सा बात बोला जाए तो पिप्स है जैसे कि हम लोग नॉर्मल से लाइफ में यूज करते हैं, मतलब कि सेंटीमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, वैसे ही गोल्ड हो गया या फिर कोई भी दूसरा गोल्ड जिसको हम लोग XAU/USD बोलते हैं, जो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, वैसे यहाँ पे जितना भी होता है ना ये सब, इस सब में कुछ ना कुछ हम लोग मेजर करते हैं। जैसे कि मान लो 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके, तो कैंडल हो या फिर कोई मूव आया हो उसका भी मेजर करते हैं हम लोग, तो उसी को बोलते हैं हम लोग पिप्स बोलते हैं, ठीक है ना। पिप्स को आप सीधा समझ लो कि ट्रेडिंग के दुनिया का सेंटीमीटर, ट्रेडिंग का सेंटीमीटर है पिप्स, ठीक है। जिसमें कि बेसिकली मैं गोल्ड करता हूँ, गोल्ड ट्रेड करता हूँ, तो उसमें पिप्स ही मेजर होता है। इन फॉरेक्स हर पेयर्स में पिप्स में ही मेजर होता है, ठीक है ना, पिप्स में ही मेजर होता है। तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग देखें तो कोई एक कैंडल है, अगर मान लीजिए कैंडल को मेजर करना है, अगर यहाँ से यहाँ तक का कैंडल है, यहाँ से इसका यहाँ तक का अगर मेजर करना हो तो ये जो इमोजी के नीचे स्केल का मेजर ट्रेडिंग व्यू में आप लोग के आता होगा, यहाँ से ये लाइन से लेकर के यहाँ तक करना है। ये नीचे ऊपर से नीचे लाए तो रेड हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए एक नंबर आ रहा है। क्या नंबर आ रहा है? 1890। तो ये 4 डिजिट का नंबर है ना, तो इसको हम लोग ये पिप्स में अगर लिखें, वो पॉइंट या फिर जो भी मान लो आप था पॉइंट मान लो, तो इसको अगर पिप्स में लिखना होगा ना तो 189 पिप्स होगा, ठीक है ना, 189 पिप्स, ठीक है। जैसे कि अभी स्केल में देखते हैं, अभी हम लोग मान लो ये मेजर करना है अपने को, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये लाइन से लाएं, अब पिछले वाले में ऊपर से नीचे लाए थे, अब इस वाले में नीचे से ऊपर लाते हैं, नीचे से, सॉरी स्केल पे आ गए, नीचे से ऊपर ले आए। देखिए इसमें कितना डिजिट दिख रहा है आपको? 1, 2, 3, 4, 1152 राइट साइड कॉर्नर में देखिए ये, ठीक है ना। बस कितना दिख रहा है? 1152। तो एक डिजिट जो लास्ट का होता है ना उसको हटा देना होता है, तो कितना हुआ? 115 पिप्स। 0.2 कर दीजिए, पॉइंट दे देना होता है, लेकिन ये उतना कुछ मायने नहीं रखता है, ठीक है ना। तो इतना 115 पिप्स हो गया ये, ठीक है, ये चीज़ है। तो अब ये चीज़ अब हम लोग ग्राफ में देखते हैं, मीन्स की कैंडल्स के हिसाब में देखते हैं हिसाब से। अब मान लो आपकी
ये कैंडल्स है अगर, तो मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जानना है, किसी को बताना है कि मैंने यहाँ पे सेल किया था, अगर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था, अगर जैसे कि ये देखिए मैं टूल लगा करके दिखा देता हूँ आपको, शॉर्ट का है, इस कैंडल पे मैंने अगर सेल किया था, मेरा एसएल अगर यहाँ था करीब, तो अगर मेरा एसएल यहाँ था और टीपी ये वाइट वाला था और एसएल मेरा यहाँ पे था, तो कितना ये जो टूल है ना, इसको बोलते हैं रेशियो टूल बोल सकते हैं, यहाँ पे आरआर टूल। तो इसमें ना खुद से दिखा देता है कि पिप्स कितना है। तो देखिए इसमें भी दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए 214 और नीचे 568, तो ऊपर कितना है 214 का स्टॉप लॉस है। आगे चल के मैं स्टॉप लॉस टीपी सब बताऊंगा। मीन्स कि अगर मैंने यहाँ पे यहीं पे बता देता हूँ आपको कि यहाँ से सेल किया है ना, यहाँ से इस पॉइंट से सेल किया है, मीन्स कि ये जो रेड कैंडल बनने के बाद सेल किया था, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगाया है। मीन्स कि मेरा ट्रेड अगर ये कैंडल नीचे ना प्रॉफिट होता, जब कब नीचे जाता, क्योंकि हमने सेल किया था। यहाँ पे टीपी लगाया, मतलब टारगेट पॉइंट, ठीक है, टारगेट पॉइंट या फिर जो भी होता है, तो टीपी यहाँ पे लगाया, ठीक है ना। यहाँ पे एसएल है मेरा, मीन्स कि अगर ये ट्रेड ऊपर आ जाता ना, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कट जाएगा। ये 214 है, तो 21 पिप्स का, और यहाँ पे 500 कितना था 576, तो कितना है टीपी 576 मीन्स 57 पिप्स। जिसमें कि देखो यहाँ पे आरआर भी लिखाता है कि मैंने 1 रुपये अगर रिस्क किया तो 2.8 रुपये मिला। आरआर मीन्स कि कोई भी एक डिजिट आप रिस्क करो, उसका 2.8% यहाँ पे मिलेगा। तो ऐसा करके दिखाता है। तो इसी को बस हम लोग बोलते हैं पिप्स। अब पिप्स को मान लो आप कैलकुलेट करना तो सीख गए स्केल से। जैसे यहाँ से आपने सेल किया था अभी यहाँ तक कुछ 57 58, तो यहाँ पे भी देखो स्केल से करने में भी 3 डिजिट आ रहा है ना, 537। तो ये 537 को ना हम लोग बोलते हैं 53 पिप्स, ठीक है ना, 53 पिप्स इसको बोलते हैं। और यहाँ पे अगर 238 हो तो इसको 23 पिप्स बोलते हैं, ठीक है, 23 पिप्स बोलेंगे इसको। मतलब कि कोई भी 3 डिजिट का अगर जैसे कि देखते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो यहाँ पे आप लोग ये 3 डिजिट में नंबर आ रहा है ना, कितना भी मैं नीचे ऊपर कर रहा हूँ, तो लेफ्ट साइड से 2 डिजिट ही होगा। अभी 78 पिप्स होगा ये, अभी 65, अभी 49, अभी 37 क्योंकि 376 है, अभी 56 है, तो 2 है तो 1। जैसे अभी मैं हर डिजिट का करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। जैसे कि 5 और 9 है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 5.9 पिप्स, और 756 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 75.6 पिप्स, ठीक है। 1564, तो ये कितना हो जाएगा 156 पिप्स, ठीक है। 78 ये है, तो ये कितना हो जाएगा 1
7855 पिप्स। ये लास्ट वाला कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, अपने को इतना ही जो भी पड़ता है, ठीक है ना। 3 डिजिट तक का ही याद रखो आप। और देख लेते हैं इसमें 900, ये हो जाएगा 980 पिप्स, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, यूज करेंगे हम लोग ये टूल स्केल का, जिसको बोलते हैं स्केल। कहीं से भी कहीं मेजर करना, ऊपर ले जाओगे ब्लू, नीचे ले जाओगे रेड बनेगा, ठीक है ना। पिप्स को कैलकुलेट करने के लिए स्केल का यूज करते हैं, जो कि दिया हुआ होता है यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में। फ़ोन में भी आप सब देखोगे तो फ़ोन में भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन फ़ोन के क्या है, अगर ये फ़ोन है ना, अरे एक सेकेंड, ये फ़ोन है अगर, तो आपके यहाँ पे दिया होगा ये सब चीज़, टाइम फ्रेम सब कुछ। अगर यहाँ पे कैमरा है आपके फ़ोन का, तो यहाँ पे नीचे में दिया होगा सब कुछ, ऊपर में ग्राफ दिखेगा आपके में ऊपर में, और यहाँ से ग्राफ चेंज करने का आएगा, XUSD सब कुछ, ठीक है ना। आप फ़ोन में भी देख सकते हो इसको। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉट साइज़ देखेंगे, ठीक है ना। लॉट साइज़ देखेंगे हम लोग, लॉट साइज़ क्या होता है, गोल्ड कैसे कैसे बाई होता है, सेल होता है, सब उसमें देखेंगे हम लोग। बाई सेल होता है इसमें, बस अभी मेजर करना बताए हैं, जो कि आप लोग ट्रेडिंग व्यू में देख सकते हो। ट्रेडिंग व्यू आप लोग अपने लैपटॉप में, ये क्रोम पे ट्रेडिंग व्यू आप लोग ने सर्च कर सकते हो, ट्रेडिंग व्यू करके आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। उस पर अपना साइन अप कर लेना आप लोग गूगल से, जिस पे चार्ट्स देखने का काम आता है ये सब। तो चलो आज के लिए इतना ही। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर न्यू हो तो। इस पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग A to Z बताया जाएगा, A से Z तक सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री। जिसको रिवीजन करना हो रिवीजन कर लो, जिसको देख करके सीखना हो वो सीख लो। और कुछ भी कमी हो वीडियो में तो नीचे में मेंशन या फिर जो कमेंट होता है वो कर देना, कि क्या कुछ दिक्कत हो रहा है ये समझने में, या फिर ये क्वालिटी गड़बड़ है, या कोई भी इशू हो तो बता देना कमेंट करके आप लोग, ठीक है। चलो, थैंक यू।